सर आज क्या करेंगे? आज क्या करेंगे बेटा, वो चैप्टर चलेगा 10 दिन, 10 से 15 दिन। सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे फिजिक्स में, पता है आपको? अपने आप में कंप्लीट वो ब्रांच है, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। चलो कोई नहीं, मज़ा आएगा। आज कुछ अच्छी चीज़ों से शुरुआत करेंगे जिसमें आपका मन लगे। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? पास्कल। जानते हो पास्कल के बारे में, नाम सुना है? हेलो ना बेटा, हाँ सर। कल पास्कल के बारे में नाम सुना है? हाँ ना सर, सुना तो है। क्या होता है पास्कल? सर यूनिट होता है कुछ तो। पास्कल यूनिट होता है? पास्कल थोड़ी यूनिट होता है, ये होता है। होता है ना सर, पास्कल यूनिट होता है ना। बिल्कुल प्रेशर का है ना। सर आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं होता है बेटा, सही कह रहे हो। चलो आ जाओ। चलो क्या डिफाइन कर सकते हैं बेटा पास्कल को, बताओ। इसने एक बहुत अच्छा खूबसूरत नियम दिया था, कौन सा? सर पास्कल कोई आदमी का नाम था क्या? हाँ ना। था क्या? हाँ। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो ज़रा एक बार। इन ए कंटिन्यूअस फ्लोइंग फ्लूइड इन ए क्लोज सिस्टम, यानी कहीं पर कोई क्लोज सिस्टम हो, जैसे घरों में हम लोग पाइप यूज़ करते हैं ना, या कहीं पर भी, जैसे मान लो कोई नहर है, ठीक है ना, तो क्लोज रहता है। तो वहाँ पर ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एवरी डायरेक्शन, यानी कि जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है बेटा, वो सभी जगहों में क्या होती है, सेम होती है। ये एक खूबसूरत सा नियम दिया था पास्कल ने, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, नहीं सर। कोई हाँ हाँ। प्रॉब्लम नहीं ना? तो आपको ये पेपर में नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, क्या पूछा जाएगा? तो सर ये पूरा लिखना पड़ेगा उसमें? हाँ बेटा बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब तो मतलब ये सिर्फ लिखने वाली कहानी है, इसीलिए तो आराम से पढ़ा रहा हूँ। शॉपिंग मॉल जाते हो आप कि नहीं जाते हो? जाते हैं सर। जाते हो। कोरोना के पहले तो जाते थे। कोरोना के बाद नहीं जा रहे हो? हाँ अभी कभी कभार जाते हैं। पहले तो बहुत जाते थे। हम्म। सबसे पहला इसका यूज़ होता है हाइड्रोलिक मशीन में। जितनी भी हाइड्रोलिक हमारे पास चीज़ होती हैं, सभी इसी में काम करती हैं, पास्कल लॉ पे। हाइड्रोलिक मशीन क्या है सर? हाइड्रोलिक मशीन कभी देखा होगा। अच्छा बताओ, 4 व्हीलर की सर्विसिंग में जाते हैं कभी आप, या 2 व्हीलर की सर्विसिंग में? तो चलो उसको हटा दो, जेसीबी मशीन देखा है आपने? क्या सर? जेसीबी मशीन। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला मतलब बिजनेस है ना,
तो कभी जब शिप से सामान उतरता है तो वहाँ से कभी देखा है आपने शिप वाला कैसे उतारते हैं? हाँ देखा है। तो ये वहाँ पर एक लिफ्ट लगी होती है ना, उसको उठाते हैं, ठीक है ना, फ्लूट काम करता है। देखो यहाँ देखो, हाँ सर लिफ्ट भी पता है। ये इस तरीके से ऐसे क्या करता है बेटा, यहाँ पर देखो ये वाला ऑटोमेटिक लिफ्ट रहती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो टू व्हीलर के फोर व्हीलर सर्विसिंग में इसको यूज़ करते हैं। करते कि नहीं करते? ये वाला भी देखा हाँ होगा आपने, ठीक है ना, हाँ जैसे हाँ नीचे आ हाँ, ये जाता है, देखा देखा है। देखा है ना। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी इसी में काम करता है। सर अगर किसी ने भी नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा। हाँ ये ऐसा हो सकता है। क्या लिखा है बेटा? नंबर ऑफ डिवाइस। ठीक है बेटा, बहुत सही। हाइड्रोलिक लिफ्ट, और क्या हो सकता है बेटा? हाइड्रोलिक जैक। और आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक भी आते हैं, ठीक है। सर एक क्या लिखा, नंबर ऑफ? सर हाँ, नंबर ऑफ डिवाइस बेटा, तो क्या लिखा है? नंबर ऑफ डिवाइस सच दैट हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक आर बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, ठीक है ना। पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और क्या यूज होता है बेटा? इन दीज डिवाइसेस फ्लूइड्स क्या लिखा है? इन दीज डिवाइसेस फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग प्रेशर, ठीक है ना बेटा। फ्लूइड का यूज़ करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ पर? एक बार फिर से देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं सर। लेकिन मुझे करना चाहिए। ये वाला ठीक है। अच्छा बेटा, बड़े खामोश हो, क्या बात है? सब खामोश नहीं है, सुन रहा हूँ। क्या बात है, मुझे लगा खामोश हो, कुछ कहना चाह रहे हो। देखो मैं तो यहाँ पर ये पिक्चर कॉपी कर सकता हूँ, आप लोग क्या करोगे? सही है, हाइड्रोलिक प्लस वाला समझा रहे हैं क्या? हाँ, क्या ट्रांसमिटिंग प्रेशर, ये ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ये जो पिस्टन लगा है बेटा, इसका एक एरिया होगा, इस एरिया को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, A1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पर हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को नाम दे देते हैं F1। कोई प्रॉब्लम है ना बेटा? ये वाला पिस्टन लगा है, इसका भी कुछ सर ना कुछ एग्जाम में एरिया। ये भी करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, इसको बनाना पड़ेगा अगर आएगा, बट ये आएगा नहीं तो टेंशन मत लो, ठीक है। जो आएगा मैं बता दूंगा क्या आएगा, वही पढ़ के जाना। और नहीं आएगा तो मुझे कॉल करना, ठीक है।
पेपर उठा के देख लो कितने भी साल का, मैं जो बोल रहा हूँ वही पेपर में आएगा, ठीक है ना। देखो 2 1 3 नंबर क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा कि वही आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ये बताओ। तो ये फ्लूइड भरा है बेटा, जब आप क्या करोगे फोर्स लगाओगे इधर से, तो ये वाला पिस्टन क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर जिसको समझ में ना आया हो ये चीज़। सर मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, मेरे को पता है। अरे क्या बात है, सही में। हाँ सर, उसमें होता है ना। तुम तो फिर फिजिक्स अभी जानते हो यार। हाँ सर, जो भी है वो जानता हूँ। चलो इसलिए फिर राउंड थ्री में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है सर। क्या जितना आप समझाए उतना मेरे को पहले से आता था। सही में। चलो फिर बताओ कहानी आगे की। क्या बताने पूछिए। हम्म, कैसे वर्क करेगा ये। क्या लिखा रहा है बेटा, इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट 2 पिस्टन आर कर लीजिए, मेरे को सेपरेटेड। समझा दीजिए। किससे सेपरेट किया जाता है बेटा। लिक्विड, इसमें लिक्विड फिल किया जाता है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा ही थोड़ा, ठीक है ना। पिछले साल के बच्चे बहुत, पता है ऑफलाइन क्लास में बहुत हल्ला करते थे, सर बहुत लिखवाते हो आप। सर 1 तारीख से पेपर है। सही है यार, अच्छी बात है। ऑनलाइन हो सकता है ना सर। लेट एफ, बिल्कुल हो सकता है। क्या बेटा भगवान ऑनलाइन। की जान। लेट F1 बी द फोर्स exerted बाय स्मॉल पिस्टन, बेटा कितना। सर फाइनल हाँ, एग्जाम मेरा बोर्ड का है क्या? फाइनल एग्जाम बोर्ड का मतलब। सर मेरे कहने का मतलब है, अब बोर्ड बोर्ड नहीं रहा। क्यों बोर्ड बोर्ड नहीं रहा भाई। मेरे कहने का मतलब उसका पेपर एक अभी हो रहा है, फिर एक और होगा। हाँ तो इस बार कोरोना के चक्कर में ले लिया ना, कि अगर मान लो फिर से कोविड आ जाए, तो पिछली बार ऐसे रिजल्ट दे दिया था, अब रिजल्ट भी किस बेसिस पे देंगे ये बताओ। ना तुमने 10th का पेपर दिया है, ठीक है, ना 12th का पेपर दोगे, तुमको रिजल्ट किस बेसिस पे देंगे ये बताओ। वो भी रख लें, पास बार कर दें। हाँ, इसलिए ले रहे हैं ऐसा। आपका तो हो गया ना बेटा, क्या रिजल्ट रहा आपका, आपने बताया नहीं। क्या सर? क्या रिजल्ट रहा आपका किस में? अभी जो आपने पेपर दिया। सर अभी तक मार्क्स नहीं आया, मैं क्या बताऊँ। हम्म, अच्छा तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है अभी जहाँ तक मैंने मार्क्स लिखा आएंगे है। तो बता दूंगी। नहीं सर। चलो बहुत सही, गुड, क्या बात है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लिए ऐसा लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सेकंड वाले में कितना बेटा पिस्टन में फोर्स लगाएगा ये लगाएगा F2 और प्रेशर इनटू बेटा कितना एरिया ऑफ 2, ठीक है।
तो पहले वाले के लिए प्रेशर क्या निकाला बेटा, F1 डिवाइडेड बाई बेटा कितना, A1, और यहाँ पर बेटा एरिया का A2। कोई प्रॉब्लम है ये बताओ। तो देन A2 यहाँ पर F1 डिवाइडेड बाई, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A2 डिवाइडेड बाई A1। अच्छा, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हुआ? अरे कभी देखा हो, मान लो ऐसा कर दो, इधर देखो, जैसे ये है ना, इसमें जैसे जैसे करोगे तो पानी क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ बहेगा ना, ऊपर की तरफ चलेगा। हालांकि पानी नहीं भरा रहता, ठीक है, कोई ऑयल भर के रखते हैं, ठीक है, जिससे वो प्रेशर को सह सके। तो क्या करेंगे बेटा, ये वाला जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा ये वाला, तो ये वाला अपवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, और जब नीचे की तरफ आएगा तो ये अपवर्ड की तरफ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हेलो, एनिमेशन दिखाऊं क्या? कुछ बोल नहीं रहे रिद्या बेटा? हाँ सर। ये बच्ची कुछ बोलना ही बंद कर दिया। भाग गई। सही में? हाँ। सर हाँ बेटा, अभी आपने जो बोला और एक बार समझाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, समझा रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा लिख दूं, बस फिर समझा ही रहा हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो आप। देखो बेटा, ध्यान समझना, ठीक है। देखो वही चीज़ें मैंने लिखी हुई है, वही चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। देखो इधर देखो, अभी सब हटा देता हूँ, इधर देखो, यहाँ पर क्या है, स्मॉल पिस्टन है ये ना बेटा। हेलो ना बेटा, आवाज़ जा रही मेरी विद्या बेटा? हेलो। हाँ सर, हाँ देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा, हाँ, इसको हाँ, दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको नाम दिया सेक्शन 1 और इसको नाम दिया बेटा क्या, सेक्शन 2, ठीक है ना, यानी कि सेपरेट कर दिया अलग अलग। इस वाले पोर्शन को क्या रखा बेटा हमने, स्मॉल रखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वाले पोर्शन को हमने क्या रखा बेटा, बिगर रखा, ठीक है। इस वाले पिस्टन में बेटा, स्मॉल वाले पिस्टन में फोर्स अप्लाई किया हमने F1, और इसका एरिया क्या है बेटा, स्मॉल है तो एरिया क्या है, A1 है। जैसे ही आप पिस्टन में क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो इसका जो फ्लूइड होगा बेटा नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। अब बेटा देखो, अगर बताओ कभी देखो, अच्छा बताओ, आप लोगों ने उसमें होली के टाइम पे पिचकारी यूज की है? पिचकारी समझते हो? हाँ सर, समझते ना। तो अच्छा बताओ, पिचकारी मतलब पतली वाली अच्छी होती है कि जो मोटी होती है वो अच्छी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसका नोजल रहता है? सर पतली वाली ज्यादा अच्छी होगी ना? पतली वाली क्यों ज़्यादा अच्छी रहती, पतली वाली? क्योंकि ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट तो करती उससे है ना, ज्यादा फोर्स होता है। ज़्यादा हाँ फोर्स वही लगता है, बिल्कुल। वही। तो क्या होगा बेटा, इस पतली रखने की वजह ये है कि क्या करेंगे, जब इसको जैसी फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, और इस प्रेशर की वजह से बेटा क्या करेगा, इसमें फ्लूइड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। और जब फ्लूइड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो ये हमारे पास लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पोर्शन को हमेशा जिसको लिफ्ट करना होगा, इसको क्या रखेंगे बेटा, बिगर एरिया रखेंगे, और यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, हमारे पास F2 लगेगा।
कोई प्रॉब्लम है? और किसकी वजह से बेटा F2 फोर्स लगेगा? इस प्रेशर की वजह से, जो इससे प्रेशर निकल के आएगा पहले वाले पिस्टन की वजह से, इसमें दूसरे वाले में यही प्रेशर लगेगा। ठीक है ना? ये प्रेशर इसमें फोर्स एक्सर्ट कराएगा F2। कोई प्रॉब्लम है? जिससे लिफ्ट क्या करेगा बेटा? ऊपर की तरफ जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। देखो पहले, सबसे पहले क्या लिखा? इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट टू पिस्टन आर सेपरेटेड बाय द स्पेस फील्ड विथ ए लिक्विड। लिक्विड से फील्ड किया हुआ है, दोनों को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सेपरेट मतलब अलग अलग, लिक्विड भरा हुआ है, दोनों में लिक्विड मिक्स है। ठीक है ना? लेट लिखा है कि F1 विद द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए। हालांकि यहाँ पर फर्स्ट पार्टीशन लिखना चाहिए। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? कितना प्रेशर लगा बेटा पहले में? P F1 डिवाइडेड बाई A1। अब इस प्रेशर की वजह से देखो यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द प्रेशर ट्रांसमिटिंग थ्रू आउट द लिक्विड देन द अपवर्ड फोर्स। ये प्रेशर क्या करेगा बेटा? इसमें जैसे ही आएगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पर फोर्स लगाएगा। देखो अपवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या है बेटा? डाउनवर्ड है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या है बेटा? फोर्स कैसा है? अपवर्ड है ना? दूसरे फोर्स कैसा लग रहा है? अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इसमें F2 लगा दिया तो कितना बेटा? वही प्रेशर, और बेटा कितना? एरिया A2। अगर जिसको कंफ्यूजन हो रहा तो ऐसा लिख लेना, P इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। कोई प्रॉब्लम है ना बेटा? यहाँ से मल्टीप्लाइड करा दिया तो यहाँ पर वैल्यू रख दी, और इसको क्या नाम दे दिया बेटा? इसने नाम दे दिया मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है ना? और यहाँ पर लिख दिया है कि हमेशा जो लार्ज फोर्स होना चाहिए सेकंड पिस्टन में A1 होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए? A2 क्या होना चाहिए? शुड बी बिगर होना चाहिए। यानी कि एरिया दूसरे वाले की ज़्यादा होना चाहिए और पहले वाले की एरिया कम होनी चाहिए, जिससे कि बेटा क्या करे? सेकंड वाले पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सके। ठीक है ना? अभी आगे पढ़ोगे आप, नोजल के बारे में भी स्टडी करोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या लिफ्ट में? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? एक न्यूमेरिकल भी कर ले। हाँ सर करते, आप ही करते हो। नहीं, अब आप लोगों को भी बनाना है बेटा। मैं कब तक करूँगा? देखो हमने जो वहाँ पढ़ाया था कल वाला, उस दिन का तो लेक्चर ही ख़राब हो गया था। वो आधे घंटे मेरे बर्बाद कर दिए उसने। मुझे पहले पता होता तो मैं उसको बताता ही नहीं। चलो नहीं दिया है, अच्छी बात है। ये दूसरे वाले पे दिया है, दूसरे वाले का बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसके सभी न्यूमेरिकल बनाते चलेंगे जिससे हम लोग को वो ना हो। तो पहला वाला ये दिया है तो इसको भी बना लेंगे। क्या कॉपी नहीं हुआ क्या सही से? क्या लिखा है बेटा? पढ़ना जरा। सर ये फीमर्स क्या है? फीमर्स मतलब जो हमारे एल्बो होते होंगे उन्हीं से रिलेटेड होगा। बायोलॉजी वाले आप हो ना, आप लोग बताओ। सर ये वर्ड पहली बार सुना है। फीमर बोन्स होती है बेटा। फीमर्स बोन बोला ना, एल्बो में, एल्बो के नीचे जो बोन्स होते हैं उस पर। अरे अपने घुटने होते हैं ना, जिन्होंने लोग पलथी मार के बैठते हैं। पलथी मार के बैठना समझते हो ना? बिंड करके। घी की कटोरी होती है उसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बच्चा सही पकड़ा है। सही पकड़े हैं आप। आपको 10 रुपए का इनाम दिया जाता है। सर क्या होता है? जब बताना बेटा। कटोरी निकलती है ना पैर में, हाथ में, उसको बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। वही है। आप समझ में आया बेटा? क्या भी प्रॉब्लम है? नहीं सर अभी सुन।
चलो क्या बात है, अभी समझा तो फिर अभी न्यूमेरिकल बना सकते हैं ना। चलो बताओ क्या लिखा है बेटा, सब कुछ दे दिया, प्रेशर पूछा है, तो सबसे पहले तो आप बताओ फोर्स कितना लगाएगा इंसान, और उसके एरिया कितना दिया है, तो इतना फोर्स लगाएगा। देखो ये मास दे दिया है इंसान का, कितना मास दिया है बेटा, 40 kg दिया है ना, तो इसका वेट कितना होगा बेटा, m इंटू जी, यानी बेटा कितना 40 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा बेटा, 400 न्यूटन फोर्स लगाएगा ये। कोई प्रॉब्लम है, अरे कोई प्रॉब्लम है ये बताओ यहाँ तक। नहीं सर नहीं। इतना तो स्मार्ट हो जाना चाहिए अभी तक आप लोगों को। अब एरिया की बात कर रहा है बेटा, तो एरिया कितना दिया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, अभी तक ये भी रट जाना चाहिए, 1 मीटर ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, यानी कि 10 की पावर -2 मीटर। कोई प्रॉब्लम है, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं ये, तो 10 और बेटा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2, और मीटर का स्क्वायर है तो कितना हो जाना चाहिए बेटा, ये तो 10 की पावर 4 हो जाना चाहिए ना, इनने भी यही किया होगा, कितना किया है 10 की पावर 4, मैं वही बोल रहा हूँ। तो कितना कर देंगे बेटा, देखो ये मीटर, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ, अरे बताते जाओ, 10 की पावर -2, तो 2 में कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -4 ना, मीटर स्क्वायर। आप लोग बोल नहीं रहे हो, मज़ा नहीं आया क्या, फिर से समझ लो भाई लोग, इधर देखो, हाँ सर और एक बार बताओ। देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, हम लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 मीटर होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए और कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना लिखूंगा बेटा, 100 इंटू मीटर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये बताओ। तो जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना, -2 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो जाएगा 100, और यहाँ पर एक को कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2, और इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है ना बेटा, ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है। चलो अच्छा ये बताओ, हमारे पास बेटा कितने फीमर्स होंगे ये बताओ, अपने मानव के शरीर में, 2 की 1, अरे कटोरियाँ कितनी होंगी पैर में, 2 कटोरियाँ होंगी ना। सर वैसे तो 4 होनी चाहिए, अरे बेटा हाथ की थोड़ी बात कर रहा है, जब इंसान देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, लिखो ना, तो टू हाई, टू थाई पैर बात, में 2। हाँ वही ले लेगा, थाई बोन्स की बात कर रहा है, तो थाई में कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो 20 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें पता है बेटा कि प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो बेटा कितना दिया है, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाइड किया बेटा, तो देखो 10 भी लिखा है ना, तो अगर 2 से मल्टीप्लाइड करोगे 10 को 20 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा हाँ ओके नहीं 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 सर। तो देखो कितना आया फोर्स बेटा, 400 न्यूटन, और एरिया कितना आ गया, 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4, और ये ऊपर न्यूटन है और ये नीचे मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मूवी में मत चले जाना, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो निपटा दिया, ये कितना हो गया बेटा 20, और ऊपर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको बहुत साल पहले मैंने पढ़ाया होगा, अगर 10 की पावर 5 कर दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दिया, तो बताओ 1 बार इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अरे 200 साल पहले ही तो बताया था। तो 2 और कितना आ जाएगा बेटा, बार, इतना हमारे पास प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सोच रहे हो बेटा, सर तुम्हारी एक बार कटो, ऊपर से दिखाओ ना, कहाँ से बेटा, एक यहाँ बार से, रीड करना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल रीड करो बेटा। हाँ ये हाँ, देख रहे हो, इधर से स्टार्टिंग। तो अगर जिस इंसान का मान लो वेट कितना हो बेटा, 100 kg होगा, वो कितना अप्लाई कर रहा होगा, तो सोच रहे हो। और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लग रहा होगा उसकी बॉडी में,
1.013 इंटू 10⁻, नहीं बस इतना ही यार, बार ना सर यानी 1 मिनट रीड करने दो ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रीड करो। सर हाँ बेटा बताओ। आपने तो 2A क्यों लिखा? बेटा ये बताओ कितनी थाई होती है हमारे पास, कह रहा 2 थाई लिखा है ना, इधर देखो खुद भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं हाँ नहीं भी करता ओके। तब। हाँ 2A। ठीक है ना, अगर जिसका वेट मान लो 100 kg होगा तो वो कितना अप्लाई कर रहा होगा बेटा, वो तो और ज़्यादा कर रहा होगा है। तो कितना लग रहा है बेटा, 2 बार का हमारे पास प्रेशर लग रहा है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ? पास्कल और रास्कल दोनों भाई भाई हैं, सब मैं नहीं कहता हूँ, सच्ची में। आप लोग हंसी मजाक भी नहीं करते आजकल, क्या बात है, उदास उदास चल रहे हो। तो फिजिक्स की चलो, इसको कौन बनाएगा? एक तालाब है मान लो ऐसा, ठीक है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। हेलो, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? विद्या बेटा, हेलो। हाँ सर। देखो ये तालाब है, मान लो आप नहाने गए, ठीक है ना, यहाँ पर ये आप हो, ठीक है, आप नहाने गए और कह रहा बेटा पानी कितने नीचे चले गए आप, कह रहा 10 मीटर नीचे तक, ठीक है ना, इतनी तक। ऊपर पता है कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी लगेगा, ठीक है ना। तो हमें पता है जब हम लोग अब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है ना, तो कितना होगा पी सर आप एटमॉस। कुछ लिख रहे हो क्या? बिल्कुल लिख रहा हूँ बेटा, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप फिर से पता ऐड नहीं हो जाए। मेरे में से अटका हुआ ऐसा लग रहा है। सर रुका हुआ है। रुका हुआ है सही में? हाँ सर अब चालू हो गया, चालू हो गया। चालू हो गया। अभी बेटा आप में पहले आप लोग क्वेश्चन रीड कर लो, जिससे मैं बताऊं तो मुझे भी मज़ा आया है समझाने में। वैसे टेंशन ना लो, आज मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी दिख रहा है? सर आप कुछ लिखो तो मालूम पड़ेगा चल रहा है कि नहीं। हाँ अभी देखो क्या लिखा है, ये रिद्या है। अभी रुको आपका चेहरा बनाते हैं, शायद अच्छा बन जाए। सर हाँ अभी दिख रहा है। अभी सर दिख ये रहा क्या है है? ये अच्छा चेहरा है ना? इसका मुंह, चलो ये मान लो, इसका मुंह क्या है सर? चलो मान लो आप ये नहाने गए, ठीक है, और यहाँ पर कितने मीटर गए बेटा, कह रहा है 10 मीटर अंदर आप डेप्थ में नहाने गए हो, ठीक है ना। तो पता है आपको कि हमेशा जो प्रेशर है बेटा, ये हमेशा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट करेगा। जब हम लोग नेट प्रेशर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बेटा कितना, रो जी एच। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, जितने नीचे तक जाएंगे। तो बताओ बेटा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना काम करता है, 1.013 ना। हेलो। हाँ सर। और अगर हम लोग न्यूटन मीटर में करें तो 10⁵ ना पास्कल। और अगर बार में लिखते तो यही होता। प्लस यहाँ देखो हमारे पास रो की वैल्यू कितनी होती सर है, ये मल्टीप्लाई
बेटा 10 की पावर 5 होता ही है ना पास्कल में। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और अगर इसी को बार में लिखते तो ये होता है 1.013, ये होता है हमारे पास बार। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, तो याद रखना डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी को इस तरीके से लिखते हैं वाटर के लिए, वो होती है 10 की पावर 3। ठीक है ना, हेलो, केजी पर मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ रखेंगे बेटा कितना 10 की पावर 3, जी की वैल्यू बेटा अगेन कितना 10, और हाइट कितना बेटा 10। ठीक है ना, तो बताओ कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड कराओ जल्दी से। तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। तो अगर मैं 10 की पावर 5 का कॉमन ले लूँ बेटा तो कितना हो जाएगा 1.013 प्लस का बेटा कितना 1, यानी बेटा अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 10 की पावर 5 2.013। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो, नहीं इतना सर। हमारे पास पास्कल, ये आएगा हमारे पास नेट प्रेशर। इतना प्रेशर लगाएगा जब कोई बंदा नहाने जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर। बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल है, आप लोग आराम से बना सकते हो। चलो अब आगे कहानी बनाना पड़ेगा फिर से। इसको ही बता दूं क्या क्वेश्चन को। क्या क्या पूछा गया, व्हाट इज द गेज प्रेशर, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अब तुम लोग रात में थोड़ा लेट तक भी क्लास ले सकते हैं ना, क्यों, खाना वाना खा के आते हो ना आप लोग। सर कौन बोला? है, क्यों, मुझे लगा आप लोग हम खाना लोग पीना लेट ही खाते हैं सर। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो फिर हम लोग बनाते हैं आराम से। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, ये 10 की पावर 3 है। बना सकते हो क्या। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर अभी जस्ट जो ये निकाला ना बेटा, ये हमने एब्सोल्यूट प्रेशर ही निकाला। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला देख रहे हो आप ना बेटा। तो पहले वाले का आंसर देखो, पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस बेटा कितना हमारे पास रो जी एच। कोई प्रॉब्लम है ना बेटा। ये बताओ हमारे पास कितना एटमॉस्फेरिक नहीं प्रेशर सर। लगेगा 1.013 सर ये इंटू वही फॉर्मूला ना पहले भी लगाया। बिल्कुल ये हर जगह लगेगा। ठीक है, जहां पर भी ऐसा प्रेशर निकालने के लिए बोलेगा। रो की वैल्यू वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है, देखो डेंसिटी ऑफ सी वाटर इतना लिखा है तो हम लोग जो लिखा है वही लिखेंगे 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10, और कितने हाइट तक बेटा नीचे है 1000 है ना, हाइट तक नीचे है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस यहाँ सॉल्व करोगे बेटा कितना हो जाएगा 1.03 10 की पावर 3 और 4 और कितना बेटा 10 की पावर कितना 7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा। हेलो, तो अगर मैं 10 की पावर 5 का कॉमन ले लूँ
तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1.013 और प्लस बेटा कितना 1.03 इंटू 10⁻²। चलेगा ना? तो हो जाएगा 10⁵ 1.013 और प्लस बेटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 03। तो कितना हो जाएगा बेटा 10⁵ 104.03। ठीक है, तो 104.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना हमारे पास एब्सोल्यूट लगेगा प्रेशर। यानी कि इसको नेट प्रेशर भी बोल सकते हो या एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है ना बेटा? सर हेलो, और एक बार बताओ ना। कहाँ से बेटा बताओ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ऊपर सर से, वो थर्ड स्टेप उधर से। यहाँ से ना बेटा, यहीं से। सर थर्ड थर्ड स्टेप, हाँ उधर से। सर मिटा क्यों दिए? फिर बेटा लिखना पड़ेगा, समझाने से अच्छा है कि हम लिख ही देंगे। देखो इधर देखो, आपको क्या करना है, इधर देखो, ये 10⁵3 है, बस आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझ गया हूँ। 1.013 10⁵ ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ देखो, आपको यहाँ प्रॉब्लम है, ये 10⁵3 और एक 10, तो 10⁵4 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। तो 10⁵3 और 10⁵4, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10⁵7 ना। तो अगर आप 10⁵5 का कॉमन लोगे तो बेटा क्या बचेगा, ये बताओ मुझे। ये आपके पास बचेगा 1.03 और 10⁵2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, आप बताओ। बचेगा ना? हेलो ना बेटा? सर बच जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर 100 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 103। तो ये हो सर जाएगा 10⁵5 और ये 104.013। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 104.013 इंटू 10⁵5 पास्कल। ठीक है, और अगर आप बार में लिखना चाहो तो कितने बार आ जाएगा बेटा 104.013 बार। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं सर। क्या बात है, छा गए आप लोग फिर तो। दूसरे वाले में पूछा बेटा गेज प्रेशर। देखो गेज प्रेशर का क्या होता है, सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, जब भी आपसे कभी गेज प्रेशर पूछे, क्या पूछे बेटा, तो हम लोग बताओ एब्सोल्यूट प्रेशर को क्या लिखते हैं, P इक्वल टू बेटा कितना PA प्लस का बेटा कितना ρGH, यही लिखते हैं ना। तो क्या करो, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर ला लो, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, यही बन जाएगा आपका गेज प्रेशर ρGH। ठीक है, रो की वैल्यू बेटा अभी जस्ट निकाला था हमने, कितना 1.0 कितना दिया बेटा 1.03 ना, 10⁵ कितना 3, जी की वैल्यू 10 और कितना हाइट दिया है बेटा 1000 मीटर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक विद्या बेटा? हेलो, आप लोग बोल नहीं रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस आपको कुछ नहीं, छोटा सा काम करना है 03। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁵ बेटा कितना 4, तो कितना हो जाएगा 10⁵7। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो 103 और ये हो जाएगा 10⁵5, ये इसको लिख सकते हो तो आप पास्कल हो जाएगा, और यहाँ करना चाहो तो 103 बार हो जाएगा। क्लियर ना बेटा? हाँ हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया ऑफ ए सबमरीन एट द डेप्थ ऑफ इंटीरियर विच इज द मेंटेन्ड एट द सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया है। क्या बात है। अब बताओ, यहाँ पर फोर्स बताना है बेटा। देखो बहुत अच्छा काम है, ठीक है ना, बता सकते हो क्या? देखो प्रेशर तो हमने निकाल ही लिया, नेट प्रेशर। नेट प्रेशर कितना निकाला है, ये हमारा नेट प्रेशर है ना, ठीक है। और बताओ हमारे पास एरिया कितना दिया है बेटा, ये एरिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बस, तो फोर्स नहीं निकाला जा सकता ना बेटा।
कौन करके बताएगा, जल्दी बताओ, इनने भी यही काम किया है क्या? सिर्फ कितना लिया, सी लेवल का ले लिया क्या? 103 10⁵, मतलब ये वाला लिया है, गेज प्रेशर ले लिया 103, ये वाला ले लिया। चलो इधर देखो बेटा, हाँ सर देख रहा हूँ। हाँ सर देख रहे हैं ना। प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय बेटा कितना, एरिया ना। देखो प्रेशर कितना निकाला अभी हमने, तो 103, ठीक है, और 10⁵ बेटा कितना, 5 ना। फोर्स निकालना ही है हमें। एरिया कितना गिवन है बेटा, ये बताओ, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, यही लिखा है ना। बेसिकली अगर हम बात करें तो 103 10⁵, और इसको 20 को मल्टीप्लाइड कराओगे तो बेटा कितना, 400, और यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, ऑलवेज याद रखो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेटा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कुछ कट पीट सकता है क्या? तो 103 ये हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 4 इंटू 10⁻3। आप मल्टीप्लाइड करा दो तो कितना हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, फोर्स। कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख तकलीफ, कोई दर्द? नहीं सर। आज की सेवा यहीं समाप्त करें? जैसी मर्जी सर। नहीं भाई, आगे चल सकते हैं, बट यार देखो अभी चलेंगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये तीनों एक साथ पढ़ो। क्या क्या साथ में पढ़ो, ये हाइड्रोलिक मशीन तो हमने पढ़ी ली है। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो। सर वो लास्ट कैलकुलेशन और एक बार दिखाओ ना। बिल्कुल, अभी वीडियो ही भेज दूंगा बेटा, आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ वीडियो भेज दो, ठीक है वही भेज दो फिर। अभी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो कल के लेक्चर रहेगा ना, तो कल में अपन क्या ख़त्म कर लेंगे, ये जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो दिया है ना, मोनोमीटर, ठीक है, ये सभी चीज़ें ख़त्म। देखो फ्लो जितने होने चाहिए तो फ्लो एक साथ ख़त्म होने चाहिए। ये चैप्टर आपको कम से कम 15 दिन चलेगा, ठीक है ना। ये अपने आप में सफिशिएंट एक बुक है। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ, जो बता सर दूंगा इतना पेपर, हाँ इतना बड़ा चैप्टर है बेटा, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें बर्नौली फिक्स से आना ही आना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ सर। और अगर बर्नौली नहीं आया तो ये लिखा है ना, टोरिसेली लॉ। तो आराम से पढ़ेंगे, मस्त आराम से, बेहतरीन से। हालांकि देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना है तो फिर बताना, ठीक है, लेकिन आराम से पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक में पढ़ के क्या करोगे? अभी आज मज़ा आया कि नहीं आया, ये बताओ। कल बस का लेक्चर अपना बोरिंग था, कल मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था। कल पूरा टाइम पास हो गया। वो सिर्फ पता है, जो बच्चे एकदम कल पास सर में लिए मतलब कहाँ बैठे हो था? ना, फ्रंट में लाइव वाले में ना, उसमें मज़ा आता है उसको बनाने में। सर कल लिए कहाँ था? नहीं कल मैंने भेजा ही नहीं बेटा, मैंने लिया था क्लास, कल नहीं परसों लिया था।